नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाली अमावस्या कब है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रविवार को पड़ रही है, जो कि 8 अगस्त को है। कृष्ण पक्ष की स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही हरियाली अमावस्या कहते हैं। इसे चितलगी अमावस्या भी कहते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। बहुत समय पहले एक प्रतापी राजा था। उसके एक बेटा और बहू थे। एक दिन की बात है, एक दिन बहू ने राजा के कमरे में रखी हुई मिठाई को चोरी से खा लिया। जब राजा ने पूछा कि ये मिठाई किसने खाई है, तो बहू ने चूहे का नाम लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे बहुत गुस्सा हो गए और उन लोगों ने मन में निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आएंगे। एक दिन की बात है, राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। चूहों ने एक प्लान बनाया। उन लोगों ने रानी की साड़ी को ले जाकर मेहमान वाले कमरे में रख दिया। सुबह हुई, जब सारे नौकर आए तो उन्होंने देखा कि रानी के कपड़े मेहमान वाले कमरे में, तो वो हैरान रह गए और धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। वह बहू रोज शाम को दिया जलाती थी और ज्वार बोती थी, पूजा करती थी और गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने गए थे तो उधर से ही निकले जिधर पीपल का पेड़ था और जहाँ पर बहू दिया जलाती थी। राजा की नजर वहाँ पर पड़ी तो उन्होंने कुछ चमकता हुआ देखा, तो लौट के आए और उन्होंने सैनिकों से कहा, जाकर देखो उस पेड़ पर क्या चीज है। तो सैनिक गए और उसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए और रात में सभी दिए वहाँ पर इकट्ठा हुए और आपस में बातें करने लगे कि तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो। तो दूसरे दिए ने बताया कि हम तो रानी के महल से हैं और रानी रोज यहाँ दिया जलाने आती थी। आज नहीं आई क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम है, इसलिए राजा ने उनको महल से निकाल दिया है। तो वो आपस में पूछने लगे कि किस कारण राजा ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया है। तो दिए ने दूसरे दिए को बताया कि एक बार रानी ने चोरी से राजा के कमरे से मिठाई खा ली थी और चूहों का नाम लगा दिया था। चूहों को गुस्सा आया तो उन्होंने रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में रख दिए। राजा ने रानी को घर से निकाल दिया है। जब सैनिकों ने ऐसा सुना तो राजा के पास आके उन्होंने सारी बात राजा को बताई। राजा ने जब ऐसा सुना कि इसमें बहू का कोई दोष नहीं है तो उन्होंने तुरंत बहू को घर बुलवाया और कहा कि जिस पेड़ के नीचे वो दीपक जलाती थी, जाके सबसे पहले दिया जलाएं। बहू आई और खुशी खुशी जाकर उस पेड़ के नीचे दिया जलाया और राजा, रानी, बहू और बेटा खुशी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन पीपल के मूल भाग में जल दूध चढ़ाने से पितृ तृप्त होते हैं तथा शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव शांत होते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को सिंदूर सहित माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सुहाग की सामग्री बांटनी चाहिए। मान्यता अनुसार इस दिन हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी बांटने से सुहाग की आयु लंबी होती है और साथ ही घर में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हरियाली अमावस्या की कथा? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।